लाहौर हाई कोर्ट के लिए 9 एडिशनल जजेस के तकर्रुर की मंजूरी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन पाकिस्तान का इजलास। ज़राए के मुताबिक खालिद इसहाक चौधरी, सुल्तान महमूद, जवाद जफर के नाम की मंजूरी। सरदार अकबर अली डोगर, अवैस खालिद को एडिशनल जज तैनात करने की मंजूरी। मलिक जावेद इकबाल, एहसन रजा काजमी, हसन नवाज मखतूम भी शामिल। कमीशन ने मलिक वक़ार हैदर आवान को एडिशनल जज बनाने की मंजूरी दे दी। चीन की पाकिस्तान के इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली में मुकम्मल हिमायत, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। पाकिस्तान का वन चाइना उसूल पर अपने पुख्ता आज़म का इरादा। पाक चीन मुश्तरका एलामिया जारी। चीन ने कहा मसले कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। पाकिस्तान और चीन के माबैन कई मुआहिदों पर दस्तखत। ठट्ठा सीमेंट और चीनी कंपनी के दरमियान MOU पर दस्तखत। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी की चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकात। पाक चीन दोस्ती को मजीद मुस्तहकम करने के आज़म का इरादा। निजकारी में किसी किस्म का तातुल कबूल नहीं, पूरे अमल की खुद निगरानी कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है, हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत निजकारी से मुतालिक टास्क मैनेजमेंट सिस्टम पर जायज़ा इजलास। शफाफियत पर समझौता किए बगैर निजकारी का अमल तेज़ करने की हिदायत। वजारत हवाबाजी ख़त्म, बाज़ाब्ता तौर पर वजारत दिफा निज़ाम, PIA, सिविल एविएशन, एयरपोर्ट अथॉरिटी और ASF को तहरीरी हिदायतनामा जारी। वफाकी काबीना ने वजारत हवाबाजी को वजारत दिफा में ज़म करने की मंजूरी दी थी। प्रिंस रहीम आगा खान इस्माइली कम्युनिटी के नए रूहानी पेशवा मुकर्रर। प्रिंस रहीम आगा खान पंजम इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम होंगे। ऐलान इमाम की फैमिली और जमात के सीनियर मेंबर्स के सामने लिस्बन में किया गया। 49वें इमाम प्रिंस करीम आगा खान गुज़श्ता रोज़ लिस्बन में इंतकाल कर गए। उम्र 88 बरस थी। नमाज जनाजा लिस्बन में अदा की जाएगी। तदफीन की तारीख, वक्त और मकाम का ऐलान बाद में होगा। तजहीज़ और तकफीन में वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। जीबी हुकूमत का 3 रोज़ा सोग, आज आम तातील। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट बराए जनूबी एशिया का ताज़ियती पोस्ट। कहा प्रिंस करीम आगा खान चहारम के इंतकाल पर दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। अमरीका में प्रिंस आगा खान को खिराज अक़ीदत पेश करने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। पाकिस्तानी अमरीकन रुकन असम्बली सुलेमान लालानी ने टेक्सास असम्बली में करारदाद पेश की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस से बरी। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने फैसला सुना दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मुबारकबाद कहा। अल्लाह ताला ने सुरखरू किया, शुक्र बजा लाते हैं। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत पे बुनियादी इल्ज़ामात लगाने वालों के मुँह पर तमाचा है। वज़ीर आला पंजाब ने दीगर सूबों के तलबा के लिए भी होनहार स्कॉलरशिप स्कीम की मंजूरी दे दी। पंजाब की तरह अहलियत के यकसा मयार मुकर्रर। मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास। हायर एजुकेशन से मुतालिक अहम फैसले। पंजाब में तलबा के लिए लैपटॉप की तादाद बढ़ाकर 1,10,000 कर दी गई। मरियम नवाज़ ने कहा होनहार स्कॉलरशिप, लैपटॉप हर बच्चे का हक और हुकूमत की जिम्मेदारी है। कराची में पहले दहशत गर्दी होती थी, अब ट्रैफिक गर्दी हो रही है। ये हादसात नहीं, कत्ल किए जा रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान रसूली कहते हैं मुकर्ररा वक्त के अलावा डंपर सड़कों पर कैसे आते हैं। डंपर नीलाम करके रकम मुरस्सा को दी जाए। मलीर में जावाहक होने वालों के लवाहिकीन के पास कफन के पैसे नहीं थे। गवर्नर सिंध का गफलत बरतने वाले एहलकारों को मुअत्तल करने का मुतालबा।
मौसमियाती तब्दीली अहम मसला है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा बढ़ती आबादी और माहौलियाती तब्दीलियाँ मईशत को दरपेश चैलेंजेस हैं। सेनेटर शरी रहमान ने कहा माहौलियाती तब्दीली अब हमारे मुस्तकबिल का फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह की आलमी माहौलियाती अदालती क़याम की तजवीज़। कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा माहौलियाती मसाइल से मुतालिक अदालतों का क़याम ज़रूरी है। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर साहब कहते हैं बानी पीटीआई के ख़त के बाद शरीफ ख़ानदान की नींदें उड़ गईं। ख़त मुतल्लिका हुक्काम को मौसूल होने से पहले प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। जाली हुकूमत के होश एक ख़त लिखने से ही उड़ गए हैं। खत नहीं लिखा गया, तहरीरी NRO मांगा गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर साहब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा जिनके नाम खत लिखा उन्होंने खत पहुँचने से पहले ही रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। एक टोला नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बुग़्ज़ में जलकर राख होता रहेगा। पीटीआई की 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने DC को दरख्वास्त पर आज ही फैसले करने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने औरत मार्च की इजाज़त दे दी। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। साबिक़ कप्तान बाबर आजम का मोबाइल फ़ोन गुम हो गया। एक्स पर पैगाम में कहा जैसे ही मोबाइल फ़ोन मिलेगा फ़ैन से राब्ता बहाल हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया टीम को बड़ा धचका। कप्तान पैट कमिंस और जॉश हेज़लवुड चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। सेलेक्टर जॉर्ज हेले कहते हैं मिचेल मार्श के बाद पैट कमिंस और हेज़लवुड फिटनेस मसाइल का शिकार हैं। ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस ने वनडे क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। ऑस्ट्रेलिया को चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में मुतबादिल तलाश करना होगा। प्रिंस रहीम आगा खान इस्माइली कम्युनिटी के नए रूहानी पेशवा मुकर्रर। प्रिंस रहीम आगा खान पंजम इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम होंगे। ऐलान इमाम अली की फैमिली और जमात के सीनियर मेंबर्स के सामने लिस्बन में किया गया। 49वें इमाम प्रिंस करीम आगा खान गुज़िश्ता रोज़ लिस्बन में इंतकाल कर गए थे। उम्र 88 बरस थी। नमाज जनाजा लिस्बन में अदा की जाएगी। तदफीन की तारीख, वक्त और मकाम का ऐलान बाद में होगा। तजहीज़ व तकफीन में वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। GB हुकूमत का 3 रोज़ा सोग, आज आम तातील का ऐलान। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट बराए जनूबी एशिया का तज़ीती पोस्ट। कहा प्रिंस करीम आगा खान चहारम के इंतकाल पर दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। ये इस्माइली बरादरी और दुनिया भर के दीगर अफराद और शराकतदारों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। हम ज़रूरतमंद लोगों के लिए तालीम, सेहत और तरक्की के लिए उनकी शफ़क़त और शराकत का एहतराम करते हैं। लाहौर का नया क़ज़ाफ़ी स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल इफ्तिताह करेंगे। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के इंतज़ामात मुकम्मल। गुलकार अली ज़फ़र, आरिफ लोहार और आयमा बेग परफॉर्म करेंगी। ढोल, आतिशबाजी और लाइट शो का भी शानदार मुज़ाहरा होगा। आवाम के लिए इफ्तिताही तकरीब में दाखिला फ्री होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किट की रूनुमाई भी शेड्यूल। जदीद तरीन स्टेडियम सिर्फ 117 रोज़ की रिकॉर्ड मुद्दत में तैयार किया गया। ज़्यादा रोशन LED लाइट्स, 2 नई और पहले से बड़ी स्कोर स्क्रीन नस्ब। हर इनक्लोजर से मैच देखने का बेहतरीन नज़ारा होगा। तमाम जंगलें ख़त्म कर दिए गए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की दिन रात काम करने पर पूरी टीम की तारीफ। कहा नामुमकिन टास्क को मुमकिन बनाने पर वर्कर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। FWO, नेस्पाक, कॉन्ट्रैक्टर्स और PCB की टीम्स ने स्टेडियम की तामीर नौ का ख्वाब हकीकत में बदला। चैंपियंस ट्रॉफी का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। शायकीन की गैर मामूली दिलचस्पी। मजीद टिकट्स जारी करना पड़ गए। 4 मैचेस के टिकट तीसरे मरहले में आज से दस्तयाब। पाक, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैचेस के 2000 इजाफी टिकट फरोख्त किए जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ दूसरे सेमीफाइनल के 5-5 हज़ार टिकट भी दस्तयाब। टिकट ऑनलाइन और कोरियर सेंटर दोनों जगह से मिलेंगे। मेगा इवेंट के लिए मैच ऑफिशियल्स का भी ऐलान हो गया। पाकिस्तान के एहसन रजा भी अंपायर्स पैनल में शामिल। उधर चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर पेशावर पहुंच गई। पेशावर यूनिवर्सिटी एकेडमिक ब्लॉक में नुमाइश। ट्रॉफी को अरबाब न्याज स्टेडियम भी ले जाया जाएगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस से बरी। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने फैसला सुना दिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्तें मंजूर। अदालत ने 3 फरवरी को फैसला महफूज किया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मुबारकबाद कहा। अल्लाह ताला ने सुरखुलू किया, शुक्र बजा लाते हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने वालों के मुंह पर तमांचा है। फैसले ने माजी के सियासी इंतकाम का एक और से दाग खत्म कर दिया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल, कहा बेगुनाह शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने तवील जेल काटी। बेगुनाहों पर झूठे मुकदमात बनाने वाले आज खुद मकफ़ात अमल का शिकार हैं। आज नैब और न्याजी दोनों किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने दीगर सूबों के तलबा के लिए भी होनहार स्कॉलरशिप स्कीम की मंजूरी दे दी। पंजाब की तरह अहलियत का यकसा मयार मुकर्रर। मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास। हायर एजुकेशन से मुताल्लिक अहम फैसले। पंजाब में तलबा के लिए लैपटॉप्स की तादाद बढ़ाकर 1,10,000 कर दी गई। पंजाब में सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के होनहार तलबा के लिए स्कॉलरशिप की बाज़ाब्ता मंजूरी। मरियम नवाज़ का कहना है कि होनहार स्कॉलरशिप, लैपटॉप हर बच्चे का हक और हुकूमत की जिम्मेदारी है। तालीम और यूथ कौम की हकीकी इन्वेस्टमेंट है। दिल चाहता है हर बच्चे को लैपटॉप मिले। मईशत की बेहतरी के लिए कोशा हैं। टैक्स का दायरा कार बढ़ाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। राइट साइजिंग के तहत बाज़ वजारतों को जम किया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा मौसमियाती तब्दीली अहम मसला है। बढ़ती आबादी और माहौलियाती तब्दीलियाँ मईशत को दरपेश चैलेंजेस हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह की आलमी माहौलियाती अदालत के क़याम की तजवीज़। इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पाकिस्तान माहौलियाती तबाही के सबसे ज़्यादा शिकार ममालिक में शामिल है। सैलाब के बायस पाकिस्तान को $30 अरब से ज़्यादा का नुकसान हुआ। माहौलियाती तब्दीलियों के संगीन माशी और समाजी मसाइल सामने आ रहे हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बानी PTI के ख़त के बाद शरीफ ख़ानदान की नींदें उड़ गईं। ख़त मुतल्लिका हुकाम को मौसूल होने से पहले ही प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। जाली हुकूमत के होश एक ख़त लिखने से ही उड़ गए हैं। पता नहीं बानी की रिहाई के बाद जाली हुकूमत की क्या हालत होगी। खत नहीं लिखा गया, तहरीरी NRO मांगा गया। जिनके नाम खत लिखा उन्होंने पहुंचने से पहले ही रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, लोगों को हकीकी आज़ादी के मारके सुनाने वाला जहनी दबाव का शिकार हो चुका। बानी PTI जेल से निकलने के लिए तमाम कार्ड खेल चुके। सिर्फ माफ़ी मांगने वाला कार्ड ही बाकी रह गया है। मुल्क में जो सूरत हाल है, इस तफरीक की एक बहुत बड़ी वजह मैंडेट का तस्लीम न करना है। 8 फरवरी पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है 2024, और उस दिन लोगों ने वोट किसी और को दिया और फॉर्म 47 की बुनियाद पर तमाम लोगों को जिता दिया गया। अक्सर लोग फॉर्म 47 पर आए हुए पार्लियामेंट में बैठे हैं। वज़ीर आज़म है वो भी, नवाज शरीफ साहब हैं वो भी, उनकी साहबजादी भी, और जितने भी पीपल्स पार्टी का पूरा खानदान है, तकरीबन सारे लोग फॉर्म 47 पर इस वक्त बैठे हुए हैं। जमात इस्लामी का 8 फरवरी को मुल्क भर में यौम सियाह मनाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, 8 फरवरी मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन है। उस दिन अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। मुल्क में तकसीम की वजह मैंडेट की चोरी है। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जारी। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस के लिए 49 नामजदगियों पर गौर। 4 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 45 वकला के नामों पर भी गौर।
पीटीआई की 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत के लिए दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने डीसी को दरख्वास्त पर आज ही फैसला करने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने औरत मार्च की इजाजत दे दी। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी।